नमस्कार। जैसे कि हम लोग टेंस के 12 रूप के बारे में जानकारी ले चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टेंस को डिटेल से समझेंगे और उसका सेंटेंस को ट्रांसलेट बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टेंस होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है मेरा आप लोगों सभी लोगों से कि अगर हम कोई भी दुनिया में अगर सेंटेंस हो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं? उसके लिए 3 रूल सबसे पहले होते हैं। नंबर वन क्या है? आपको 80% दुनिया में जितने भी सेंटेंस है उस पर ये 3 रूल 100% अप्लाई करेंगे। नंबर 1, आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है, लास्ट के 2 वर्ड को देखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसका टेंस याद करना है कि कौन सा टेंस का था, और उसके बाद उसका फॉर्मूला याद करना और बस फॉर्मूला में बैठा देना। आपका ट्रांसलेशन 100% सही बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग डिफिनेशन से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य के अंत में क्यों मैंने बोला ना कि जब भी ट्रांसलेशन बनाइएगा ना तो वाक्य के अंत का 2 अक्षर आपको दिख रहा है, इसीलिए जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, कॉमा हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे सिंपल टेंस कहते हैं। और इसमें फॉर्मूला जो है क्या यूज होता है? सब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का यूज। ठीक है, अब वर्ब 1 क्या होता है? वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, उसका भी मैं एक दिन डिटेल से क्लास दे दूंगा, लेकिन वर्ब 1 किसे कहते हैं? मतलब कि जिस कार्य को आप मूल रूप में जानते हो, जैसे कि खाने को ईट, जाने को गो, सोने को स्लीप, उसको मूल रूप में जानते हो, उसी को हम लोग वर्ब 1 कहते हैं। एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए जूम करके। ठीक है, तो क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हूं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का यूज होता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बात हमेशा याद रखना, अंत में देखना है कि ये ता हूं, ती हूं, ते हूं है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। तो नंबर 1 हम लोग किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ही। ठीक है, उसके सबसे पहले क्या बोले थे? वाक्य के अंत में देखना है, तो वाक्य के अंत में ता है, मतलब वाक्य के अंत से नंबर 1 वाक्य के अंत में देखना। वाक्य के अंत में जब हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा वो कौन सा टेंस है। जब टेंस पता चल जाएगा तो हमको एक बार माइंड में फॉर्मूला को रिमाइंड कर लेना। तो क्या है इसका भाई फॉर्मूला? क्या है? तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेन मूल रूप से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, ही रीड। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, ही रीड बुक। बट क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इसमें एस, ई एस और आई ई एस का यूज होता है। ही, सी, इट नेम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम नंबर के साथ वर्ब जब रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस होता है। लेकिन ये एस, ई एस का मैं एक दिन और स्पेशल क्लास बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को एस, ई एस में कंफ्यूजन रहता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस मोड में सिंपली बनाएंगे। ठीक है, गलत हो रहा है, ठीक है, बट इसको सिंपली बनाएंगे, ट्रांसलेशन तो करने सीखेंगे और उसके बाद एस, ई एस लगाएंगे। तो नंबर 2
एक और बनाते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। देखिए क्या बोले थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। काम इसमें क्या हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा, वर्ब हो गया। कर कौन रहा, तो मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया। तो बनाते हैं आई, जाने का काम हो रहा है। गो, अब देखिएगा गो और कम के बाद हमेशा टू लगाइएगा, गो टू स्कूल। समझ आ रहा है? दो सेंटेंस और समझते हैं। सीता बर्तन धोती है। सीता हो गया सब्जेक्ट, क्या काम हो रहा है, धोने का, वॉश, ईएस लगेगा इसमें, लेकिन ये बाद में हम समझेंगे। सीता वॉश डिश। बर्तन को क्या बोलते हैं, डिश भी बोलते हैं और यूटेंसिल भी बोलते हैं बर्तन को। ठीक है। नंबर 4, वह लकड़ी काटता है। क्या हो गया, काटता है। वाक्य के अंत में ता है, भर हो गया। काटने का क्या हो जाएगा, कट। यहां पे जो मूल रूप है वही, ही कट। लकड़ी को क्या बोलते हैं, वुड, ही कट वुड। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। वाक्य के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ता है, तो हम लोग क्या किए, सेम फॉर्मूला में बैठा दिए। अब बहुत सारे लोग, इसको आप लोग ध्यान से देख लिए, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बचपन से, मैं खुद जब मुझे इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी तो मैं क्या करता था ना कि आईएनजी लगा देता था। अगर बोलता था कि मैं जाता हूं तो आई एम गोइंग, मतलब आई के साथ हम लोग को आदत हो गया एम लगाएंगे, यू के साथ आदत हो गया आर लगाएंगे, वी के साथ मतलब लगाएंगे, ही सीट नेम के साथ इज लगाएंगे, एकदम आदत सा बन गया। और ज्यादातर गोइंग, हम लोग हिंदी में भी जब कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं तो इंग्लिश का खाइंग, वी खाइंग, यू गोइंग, ऐसे करके, मतलब सब में आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है, और ना ही आपको आई के साथ एम और यू के साथ आर लगाना है। यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला बैठा गया है, फॉर्मूला नहीं बोला कि एम लगाओ, इज लगाओ, आर लगाओ, हर के आईएनजी लगाओ, नहीं लगाना है। सिंपली जो बोला गया वही बताना है। तो आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट है जो समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया तो कल मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बताऊंगा, लेकिन उसमें मैं एस और ईएस को इंक्लूड करूंगा और सिखाऊंगा कि एस ईएस को कैसे ट्रांसलेशन करना है। थैंक यू।